Yes, in an unprecedented development, the Lok Sabha passed the motion of thanks to President without the Prime Minister's address, triggering a sharp political showdown between the BJP and the Congress. Speaker Om Birla said opposition MPs misbehaved in the House, and there were inputs that unprecedented scenes that could unfold if the Prime Minister spoke. Calling it a black spot on parliamentary tradition, Om Birla said he requested the Prime Minister to skip the address to protect the dignity of the House, a request the Prime Minister accepted. BJP MPs have alleged that Congress members plan to attack and harm the Prime Minister, citing the gherao of the Prime Minister's chair as the reason behind the decision. The Congress has rejected the charge, with MP Varsha Gaikwad saying the party believes in peaceful Gandhian protests and questioning the BJP over unparliamentary remarks by Nishikant Dubey against Nehru and the Gandhi family. कल मैं हाउस में था जिस समय ये वाकया हुआ। जिस तरह से कांग्रेस के तरफ के एमपी, विशेष रूप से महिला एमपी आगे आई और पीएम के कुर्सी की तरफ बढ़ी, तब तो फिर संघर्ष की नौबत थी ना। ऐसे होता है क्या? तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि प्रधानमंत्री नहीं आए। आक्रामकता का मतलब क्या है? आप प्रधानमंत्री को फिजिकली रोकेंगे बोलने से? सदन को दंगल का अखाड़ा बनाएंगे? ये कौन सी भाषा है विपक्ष की? गरिमा में रहिए, अपनी बात कहिए, अपनी बात कहिए, लेकिन हम नियम कानून कुछ नहीं मानेंगे। हमें राहुल गांधी जो मन में आएगा बोलेंगे और किसी को देशद्रोही भी कहेंगे, तो इसका क्या जवाब है? प्रधानमंत्री जब बोलने आने वाले थे, तब इन्होंने बेल में आने के बाद जहां प्रधानमंत्री जी बैठते हैं उस पे चढ़ गए और वहां से भी 3-4 चेयर आगे जा करके इन्होंने बवाल किया और उस आगे प्री प्लान महिलाओं को रखा, आगे सबसे महिलाओं को रखा, पीछे अपने लोग आए। इनकी पूरी मनसा आज लड़ाई करने की थी। वो तो धन्यवाद है किरण रिजिजू जी का, धन्यवाद है हमारे अश्विनी वैष्णव जी वहां थे। सब लोगों ने उनको रिक्वेस्ट कर करके, प्रार्थना कर करके पीछे हटाया। आप सोचिए, क्या इस देश में मिल रही हार का बदला आप सदन में मारपीट करके लोगे? आप ही बता रहे हैं कि कुछ महिला सांसदों को आगे करके प्रधानमंत्री जहां बैठते हैं वहां चेयर को घेरने की कोशिश थी। घेर लिया था, इसलिए तो प्रधानमंत्री जी नहीं आए। उन्होंने पूरा घेर लिया था पूरा रास्ता, और उन्होंने जो है अध्यक्ष जी पर भी अटैक किया, और इसकी भी पूरी ये मतलब उन्होंने व्यवस्था की थी कि कल पीएम जी पे अटैक करना है, तो उसके करके जो है हम लोगों ने उनको हटाने की भी कोशिश की, लेकिन सारी महिलाएं जो हैं जहाँ पे वो बैठते हैं वहाँ पे आके इकट्ठी हो गई थी। और ये आई थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन कि कल पीएम जी नहीं स्पीच दे सके। कल जो हुआ, ये आरोप लगाया जा रहा है कि महिला सांसद जो है, विपक्षी महिला सांसद काफी भारी संख्या में वहां पहुंच गए थे जहाँ पे प्रधानमंत्री बैठे हुए थे और इस मंशा से आई थी कि प्रधानमंत्री पे हमला किया जाए। ये बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है, आप क्या कहें? आप कांग्रेस की संस्कृति को जानते हैं? कांग्रेस की संस्कृति हमेशा ही जो है वो शांतता की रही है, अहिंसा की रही है, क्योंकि हम महात्मा गांधी जी के विचारों पे चलते हैं, तथागत गौतम बुद्ध के विचारों पे चलते हैं। मुझे इतना ही कहना है कि जब कल निशिकांत दुबे बात कर रहे थे तो क्या प्राइम मिनिस्टर की उस बात को सहमति थी? महिलाओं के बारे में, देश के प्राइम मिनिस्टर के बारे में वो बात कर रहे हैं और जिस अश्लील तरीके से वो बात कर रहे हैं, क्या उसको प्राइम मिनिस्टर की सहमति थी? बीजेपी की सहमति थी? क्यों इनको बोलने का मौका दिया जब देश के विरोधी पक्ष नेता जब बात कर रहे थे? और किस चीज की बात कर रहे थे? वो देश की सुरक्षा की बात कर रहे थे। उनको बोलने का मौका नहीं मिलता है, निशिकांत दुबे को बोलने का मौका मिलता है, और महिलाओं के बारे में बात करते हैं, देश की प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं, और आप उनको रोकते नहीं है।